भाई साहब, अगर आप आईपीओ इन्वेस्टर हो तो एक बात अपने दिमाग में डाल लो कि अभी के टाइम पर मार्केट काफी हद तक रिकवर कर रहा है। मतलब हम लगभग ऑल टाइम हाई तक अभी पहुंच ही जाएंगे, 25,700 के लेवल के ऊपर ऑलरेडी आ चुके हैं। इसका मतलब ये है कि जब भी मार्केट ऊपर के साइड जाता हुआ दिखता है ना, तो हमको आईपीओ की बाढ़ मार्केट में आती हुई दिखाई देती है, जिससे कि कंपनी को हायर वैल्यूएशन मिलता है, ग्रे मार्केट प्रीमियम आता है और प्रॉफिट भी होता है। तो खैर, इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं अपकमिंग आईपीओ की, जहां पर शेयर होल्डर कोटा होने वाला है। देखो, शेयर होल्डर कोटा होने वाला है, ऐसे तो काफी सारे आईपीओ है, लेकिन हम उन्हीं आईपीओस की बात करेंगे इस वाले वीडियो में। उन्हीं आईपीओस की बात करेंगे जिनको सेबी का अप्रूवल मिल चुका है। मतलब जिनके लिए आपको ज्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा, मतलब एटलीस्ट अप्रूवल का तो वेट ही नहीं करना पड़ेगा। मतलब आप यहाँ से कुछ ऐसी कंपनीज के शेयर्स है, पेरेंट कंपनी के शेयर्स है, वो बाय करके रख सकते हो। कुल मिला के थ्रू आउट द वीडियो में आपको इसके बेनिफिट भी समझाऊंगा, कितना प्रॉफिट हो सकता है, किन चीजों का ध्यान रखना है, वो भी सारी चीजें मैं समझाऊंगा। देखो, सबसे पहले आप एक चीज और समझो, रिसेंट टाइम में ना मार्केट कंडीशन काफी ज्यादा खराब थी, इसीलिए काफी सारे आईपीओस को अप्रूवल तो मिल गया था, लेकिन वो आईपीओ मार्केट में नहीं ला पा रहे थे क्योंकि मार्केट उनको वैल्यूएशन ही नहीं देता। तो अभी के टाइम पर चीजें सुधरती दिखाई दे रही है और जल्दी हमको आईपीओ की बाढ़ भी आती हुई दिखेंगी। बाकी आई होप कि आपने एलजी के आईपीओ में पैसा बनाया होगा रिसेंटली। ज्यादा ऐसे आईपीओ तो दिखे नहीं है जहां पर प्रॉफिट बने। बाकी सीधा मैं आपको वीडियो में लेके चलता हूं, उससे पहले एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो को अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक के बटन को दबा दो, तोड़ दो, मरोड़ दो। अपन सीधा चलते वीडियो में। देखो, सबसे पहले आईपीओ की अपन बात करते हैं। देखो, ये आईपीओ ना काफी ज्यादा टाइम से फंसा हुआ है। पहला आईपीओ है अपना हीरो फिन कॉर्प। कंपनी के बिजनेस की अपन बात करते हैं तो कंपनी एनबीएफसी कंपनी है, सिंपल सी बात है। और हीरो मोटोकॉर्प इसकी पेरेंट कंपनी है। तो इनका जो मेजर बिजनेस आता है ना, ये व्हीकल फाइनेंस से आता है। मतलब हीरो मोटोकॉर्प पहले तो अपने शोरूम से गाड़ी बेचेगा, अब गाड़ी लोन पे लेगा तो वो लोन किससे लेगा? हीरो फिनकॉर्प से। तो इस तरीके से काफी बढ़िया इनका बिजनेस मॉडल देखने को मिल रहा है। बाकी हीरो मोटोकॉर्प इनकी पेरेंट कंपनी तो है ही। अभी हीरो मोटोकॉर्प के पास में, मतलब पेरेंट कंपनी के पास में, कंपनी का 41.19% का हिस्सा है। आईपीओ के स्ट्रक्चर की बात करें तो फ्रेश इशू और ओएफएस दोनों का ये कॉम्बिनेशन होने वाला है, जहां पर 3,668 करोड़ का ये टोटल इशू इसका होने वाला है। मतलब लगभग 3,400 करोड़ के करीब हमको आईपीओ का इशू साइज देखने को मिल रहा है। देखो, आईपीओ का इशू साइज उतना बड़ा नहीं है, मतलब अलॉटमेंट के चांसेस होते हैं टाइट, लेकिन जब सप्लाई छोटी होती है, मतलब देखो बड़े इशू आते हैं तो बड़े इश्यूज क्या होते हैं? फेल होते हैं। हुंडई फेल हुआ, अभी एलजी में तो काफी बढ़िया था तो वो चल गया। टाटा कैपिटल फेल हुआ, ठीक है। तो जब भी बड़े आईपीओ आते हैं ना, वहां पर सप्लाई काफी ज्यादा हो जाती है, तो जो मल्टी फोल्ड सब्सक्रिप्शन हमको देखने को मिलता है जनरली छोटे आईपीओ में, वैसा हमको बड़े आईपीओ में देखने को नहीं मिलता। पर हीरो फिनकॉर्प में क्या है, यहाँ पर सप्लाई छोटी है, छोटा आईपीओ कंपेरेटिवली नाम बड़ा है, तो मल्टीफोल्ड सब्सक्रिप्शन पड़ेगा। अभी जहां प्रॉफिट होना होता है ना, वहां पर अलॉटमेंट के चांसेस भी करते हैं। अब ऐसे में अगर आपके पास में शेयर होल्डर कोटा अवेलेबल है, तो यहां पर आप उसका फायदा उठा के अलॉटमेंट ले सकते हो। तो ये तो पहला बेनिफिट हो ही गया, ठीक है। तो अपन आगे चलते हैं। यहाँ पर 3,668 करोड़ का इनका था टोटल इशू, जहां पर फ्रेश इशू की अपन बात करते हैं तो 2,100 करोड़ का फ्रेश इशू है। मतलब 2,100 करोड़ रुपए कंपनी के पास में जाने वाले हैं, जो कि कंपनी के डेवलपमेंट में लगेगा। और बाकी बचा हुआ जो अमाउंट है 1568, मतलब 1,568 करोड़ रुपए का ये होने वाला है ऑफर फॉर सेल। काफी सारी न्यूज़ेस ऐसी भी निकल के आ रही है कि इस वाले आईपीओ में रिटेल कोटा जो है वो मात्र 10% का होने वाला है। अब देखो, जब रिटेल कोटा 10% का हो गया तो अलॉटमेंट कहाँ ही मिलना है? अभी उससे अच्छा तो वही है कि किसी कंपनी में शेयर होल्डर कोटा है, पेरेंट कंपनी का एक शेयर लिया और शेयर होल्डर कोटा से आपके अलॉटमेंट के चांसेस बढ़ जाए। अभी अपना दूसरा आईपीओ हो जाता है भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, मतलब बीसीसीएल। देखो, कंपनी के पेरेंट कंपनी की अपन बात करें तो कोल इंडिया है। कोल इंडिया एक पीएसयू कंपनी है और बीसीसीएल ये भी एक पीएसयू कंपनी ही है, ठीक है। अभी कंपनी की ओनरशिप की बात करें तो कोल इंडिया जो है ये इस कंपनी का 100% जो स्टेक है वो ओन करता है। मतलब 100% अभी के टाइम पर कंपनी कोल इंडिया के पास में। तो ऑब्वियस सी बात है, जब भी किसी कंपनी के पास में 100% इक्विटी होती है तो वहां पर हमको ओएफएस देखने को मिलता है। तो इस वाले आईपीओ में 46.57 करोड़ इक्विटी शेयर्स का होने वाला है ओएफएस, मतलब ऑफर फॉर सेल। मतलब इतने शेयर जो है कोल इंडिया खुद के खाते से इन्वेस्टर्स को देने वाली है, जिससे ऑब्वियस सी बात है कंपनी के पास में पैसा आएगा। देखो, अभी के टाइम पर ये क्लियरिटी देखने को नहीं मिल रही कि एक्चुअल में इस कंपनी का वैल्यूएशन कितना होगा, जिससे हमको ये भी पता नहीं चल रहा है अभी के टाइम पर कि इशू कितना हो सकता है। बाकी हमारे पास में नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स है। बाकी बढ़िया बात यह है कि इस आईपीओ को सेबी की तरफ से अप्रूवल मिल चुका है। तो जैसी मार्केट कंडीशन हमको बेटर होती हुई दिखती है, जब कंपनी को लगता है कि हमको आईपीओ लाना है, तो आईपीओ आता हुआ दिखाई दे सकता है। बाकी कंपनी आरएचपी कब फाइल करेंगे हमको पता भी नहीं चलेगा। तो हमें क्या होता है, T+1 सेटलमेंट चलता है इंडियन मार्केट में, तो हमें जिस दिन कंपनी के आरएचपी मतलब रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस फाइल होता है, उससे एक दिन पहले कंपनी के शेयर को लेना होता है, क्योंकि हमारे डीमैट अकाउंट में एक दिन बाद वो रिफ्लेक्ट करता है। मान के चलते हैं, एग्जांपल लेते हैं, देखो इतना थोड़ा फोमो नहीं रखना है अपने अंदर। मान के चलते बीसीसीएल की जो है आज आरएचपी फाइल हो गई, अभी आज आरएचपी फाइल हो गई,
तो आज से लगभग 10 दिन में इसका आईपीओ आएगा, आईपीओ की डेट होगी। देखो आज की तारीख है 19 अक्टूबर, जिस दिन मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो 18 अक्टूबर या फिर उससे पहले अगर मैंने इसका शेयर लिया होगा तो ही मैं इस आईपीओ के शेयर होल्डर कोटा के लिए एलिजिबल हो पाऊंगा। तो आपको ये चीज को भी अपने ध्यान में रखना है। तीसरा अपना आईपीओ हो जाता है ग्रीव्स इलेक्ट्रिक मोबिलिटी का। देखो कंपनी के बिजनेस की बात करें तो कंपनी इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स 3 व्हीलर्स बनाती है। इनके पेरेंट कंपनी का नाम हो जाता है ग्रीव कॉटन। अभी आईपीओ का जो इशू है ना, वहां पर हमको फ्रेश इशू देखने को मिलेगा पूरे 1000 करोड़ का, मतलब 1000 करोड़ कंपनी के पास में जाने वाले हैं। वहीं पर 18.94 करोड़ इक्विटी शेयर्स का यहां पर होने वाला है ऑफर फॉर सेल। मतलब इतना पैसा पेरेंट कंपनी मतलब ग्रीव कॉटन इस आईपीओ में सेल करके जाने वाली है। तो अपना चौथा आईपीओ हो जाता है प्रेस्टीज हॉस्पिटैलिटी वेंचर्स का। कंपनी के बिजनेस की बात करें तो कंपनी लग्जरी हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जहां पर इनके पास में लगभग 1445 रूम्स अवेलेबल है। बाकी इस कंपनी की पेरेंट कंपनी हो जाती है प्रेस्टीज स्टेट वेंचर्स, जिनके पास में इस कंपनी का 100% स्टेक है। जहां पर इस आईपीओ के इशू साइज की बात करें तो आईपीओ का टोटल इशू साइज निकल के आ रहा है लगभग 2700 करोड़ रुपए का, जहां पर 1700 करोड़ रुपए का फ्रेश इशू होने वाला है। वहीं पर जो बचा हुआ अमाउंट है 1000 करोड़ रुपए लगभग हमें इस आईपीओ में ऑफर फॉर सेल होता हुआ दिखेगा। अपना पांचवा आईपीओ हो जाता है SIS कैश सर्विसेज का। देखो कंपनी की जो पेरेंट कंपनी है ना, वो है SIS लिमिटेड। हम सभी को इस कंपनी के बारे में पता होना चाहिए। देखो बाकी पेरेंट कंपनी के पास में इस कंपनी के स्टेक की बात करें तो 39% स्टेक कंपनी के पास में है। और ये जो आईपीओ है ना, उतना बड़ा है नहीं, आईपीओ का इशू छोटा है। अभी देखो आईपीओ का इशू छोटा है तो यहाँ पर आपके प्रॉफिट के चांसेस भी काफी अच्छे बन जाते हैं। तो अगर लिमिटेड लोगों ने शेयर होल्डर कोटा में अप्लाई किया तो यहाँ पर लिमिटेड लोग होने के कारण अलॉटमेंट के चांसेस भी बढ़ सकते हैं। बाकी फ्रेश इशू की अपन बात करते हैं तो लगभग 100 करोड़ का ही यहाँ पर फ्रेश इशू होने वाला है। और ऑफर फॉर सेल अपन देखते हैं तो ऑफर फॉर सेल होगा 37.15 लाख इक्विटी शेयर्स का इस आईपीओ में ऑफर फॉर सेल होने वाला है। बाकी कंपनी के बिजनेस की बात करें तो कंपनी लैंडिंग कैश लॉजिस्टिक सर्विस प्रोवाइड करती है। देखो छठा आईपीओ बताने से पहले मैं आपको शेयर होल्डर कैटेगरी का एक रूल समझा देता हूँ। देखो शेयर होल्डर कोटा में आप मात्र 2 लाख के अमाउंट तक ही अप्लाई कर सकते हो, जहां पर आपको प्रोपोर्शनेट लॉटरी बेसिस पर अलॉटमेंट मिलता है। मतलब आप जितने ज्यादा लॉट अप्लाई करोगे, लेट से अगर आपने 13 लॉट अप्लाई किया, 2 लाख के नीचे का अमाउंट है, तो जितना ज्यादा आप लॉट अप्लाई करोगे उतने ही आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। तो जब भी आप शेयर होल्डर कोटा से अप्लाई करने का प्लानिंग कर रहे हो ना, तो अपने पास में 2 लाख का लगभग कैपिटल रखो। क्योंकि अगर छोटा आईपीओ है, वहां पर ऐसे आपके अलॉटमेंट के चांसेस काफी कम है, तो आप प्रो रेटा जो अलॉटमेंट का सिस्टम होता है शेयर होल्डर कोटा में, उसका बेनिफिट उठाना चाहिए। क्योंकि छोटा आईपीओ है, सप्लाई कम है, डिमांड काफी ज्यादा है, तो ऑब्वियस सी बात है वहां पर प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट को कैपिटलाइज करने के लिए आपको थोड़ा हायर कैपिटल लगेगा। हालांकि जो बचा हुआ अमाउंट है आपको रिफंड आ जाता है, आपको एक ही लॉट का अलॉटमेंट मिलता है। अब वो डिपेंड करता है कि एक्चुअल में वहां पर सब्सक्रिप्शन कितना पड़ा है, ठीक है। बाकी अपना 6th आईपीओ हो जाता है आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस का, जहां पर 1500 करोड़ का इशू होने वाला है, ठीक है। आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस, ठीक है, 1500 करोड़ का जो होने वाला है फ्रेश इशू, मतलब 1500 करोड़ रुपए डायरेक्टली कंपनी के पास में जाएंगे, कंपनी की ग्रोथ में कंट्रीब्यूट होगा। अभी कंपनी के पेरेंट कंपनी की मैं बात करूं तो कंपनी की पेरेंट कंपनी हो जाती है मन्नपुरम फाइनेंस। बाकी मैं सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं कि इन आईपीओस में शेयर होल्डर कोटा है, ये इसकी पेरेंट कंपनी है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप जाओ और इनके शेयर ले लो, क्योंकि प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। आपको अपने समझदारी से देखना है कि मेरे को कब लेना है, क्या करना है, ठीक है। मैंने तो आपको इन्फॉर्मेशन दे दिया। बाकी मीशो का आईपीओ भी आ रहा है भाई। मीशो का आईपीओ आएगा 4250 करोड़ रुपए का। लेंसकार्ट का आईपीओ, लेंसकार्ट भी पैसे उठा रहा है मार्केट से, जल्दी हमको आईपीओ आता हुआ दिखेगा। तो लगातार अभी मार्केट में आईपीओ आएंगे, मार्केट कंडीशन सुधर रही है तो सभी का रिव्यू करते हैं, चीर फाड़ एनालिसिस अपन करते हैं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर ही लो, दबा दो बटन को, बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लो, ताकि मैं जब भी वीडियो डालू ना आईपीओ की, आपको सबसे पहले मिल जाए और आप उससे प्रॉफिट भी बना सको। बाकी इस वीडियो को सेव कर लेना ताकि आपसे इन्फॉर्मेशन कहीं मिस ना हो, ठीक है। बाकी मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद, जय भारत।